जय गीता भागवत। महादेव के मन में दक्ष प्रजापति से शत्रुता होने और सती के तन त्याग करने का शौक नहीं था। इन सब बातों को परमेश्वर की इच्छा समझकर उस समय वे हरि चर्चा में ऐसे मगन थे कि उन्हें इस बात का कुछ ध्यान नहीं हुआ कि ब्रह्मा जी देवताओं का अपराध अक्षमा कराने के लिए आए थे। ब्रह्मा के आने पर भी वे हरि चरित्र कहते रहे। तब ब्रह्मा ने शिव जी की बहुत स्तुति करके उनसे विनय किया, आप सब देवताओं के मालिक हैं, इसलिए आपका नाम महादेव हुआ। दक्ष आपकी प्रभुता नहीं जानते थे, उन्होंने आपका अपमान किया, वैसे उन्हें फल मिला। उनके निरादर करने से आपकी बड़ाई कम नहीं हो गई। जिस तरह कोई मनुष्य चंद्रमा पर थूके तो वह थूक चंद्रमा पर नहीं पड़ता, उसी थूकने वाले के मुंह पर गिरता है, वही हाल दक्ष का हुआ। अब मेरे विनय करने से दयालु होकर दक्ष का अपराध अक्षमा कीजिए। जो देवता और ऋषि आदि उस सभा में थे, वीरभद्र ने उनको भी बहुत दुख दिया, कितनों के पैर तोड़ डाले, कितनों की आंखें फोड़ डाली। वे लोग भी आपके भय से घबरा रहे हैं, इसीलिए उनको धैर्य देकर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिसमें उनका घायल शरीर अच्छा होकर वे लोग ज्यों के त्यों हो जाएं और दक्ष प्रजापति आपकी कृपा से फिर जीवित होकर अपना यज्ञ विधि पूर्वक संपूर्ण करे। सब देवता और ऋषि भी वहां आकर अपना अपना भाग पाए। आप भी मेरे साथ वहां चलिए, मैं नारायण को विनय करके वहां ले आऊंगा। यज्ञ करने में जो संकल्प बच जाती है वही संकल्य आपका भाग होगा, जो आप अपना भाग पाएंगे। ये सब बातें ब्रह्मा जी की सुनकर शिव जी ने कहा, मैं किसी से शत्रुता नहीं रखता, अज्ञानी के कहने का कुछ बुरा नहीं मानता। सती के प्राण देने का हाल सुनकर मुझे क्रोध आ गया था, सो दक्ष प्रजापति अपनी करनी को पहुंचा। सती के प्रारंभ में इसी तरह तन त्याग करना लिखा था। जो कुछ परमेश्वर की इच्छा थी वह बातें हुई। अब जो आज्ञा दीजिए सो करूं। जो कोई बड़ों का कहना नहीं मानता वह पीछे से दुख पाता है। जय गीता भागवत।